प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 1 to 2। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 85 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, यहाँ आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या के दंड को दिखाऊंगा जो बहुत से जल पर बैठी है, जिसके साथ आकाश के राजाओं ने व्यभिचार किया और जिसके व्यभिचार की मुद्रा से पृथ्वी के रहने वाले मतवाले हो गए। यहाँ प्रेरित यूहन्ना को एक स्वर्गदूत इस बड़ी वेश्या, ग्रेट वोर, या उसको बोलते हैं वोर ऑफ बेबीलोन का न्याय दिखाने ले जाता है, जिसने पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर रखा है। रोमन साम्राज्य। यूहन्ना के समय में महानगरी रोम थी और रोम के 7 पहाड़ियों पर बसा था, जिसका जिक्र इसी अध्याय के पद 9 में भी है। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ बड़ी वेश्या का तत्कालिक ऐतिहासिक रूप रोम था, जिसने अपनी शक्ति, धन और विलासिता से उस समय की पूरी जगत यानी कि पूरी ज्ञात दुनिया को अपने वश में कर रखा था। बहुत से पानी पर बैठी है। इसका ऐतिहासिक अर्थ ये है कि इस शक्ति का नियंत्रण बहुत सारे देशों, भाषाओं और जातियों पर था। रोम का साम्राज्य भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी के चारों ओर फैला हुआ था और दुनिया के व्यापारिक मार्गों पर उसका कब्जा था। राजाओं का व्यभिचार। रोमन साम्राज्य अपनी राजनीति और अपने आर्थिक फायदे के लिए अपने अधीन राजाओं और शासकों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। जो राजा रोम की बात मानते थे, उन्हें सत्ता में बने रहने दिया जाता था। आत्मिक दृष्टिकोण से यह वेश्या किसी शहर तथा सीमित नहीं है, बल्कि यह शैतानी वैश्विक व्यवस्था, सैटेनिक वर्ल्ड सिस्टम को दर्शाती है। पहली बात, बाइबल में जब कोई कौम या कलीसिया सच्चे परमेश्वर को छोड़ कर झूठे देवताओं, मूर्ति पूजा, धन दौलत और सांसारिकता के पीछे भागती है, तो उसे आत्मिक व्यभिचार कहा जाता है। यहाँ वैश्या भ्रष्ट धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है, जो लोगों को सच्चे परमेश्वर से दूर ले जाती है। दूसरी बात, बहुत से पानी का अर्थ ये है कि इसी अध्याय के वचन 15 में स्वर्गदूत खुद इसका अर्थ साफ करता है। जो पानी तूने देखे हैं और जिस पर वेश्या बैठी है, वे लोग और बहुधा लोग और जातियां और भाषाएं हैं। यानी ये व्यवस्था सिस्टम किसी देश की नहीं, बल्कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल होगी, जिसका असर पूरी पृथ्वी यानी कि पूरी दुनिया के इंसानों पर होगा। तीसरी बात, व्यभिचार की मदिरा से मतवाले होने का अर्थ है कि मदिरा बुद्धि को शून्य कर देती है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये भ्रष्ट वैश्विक व्यवस्था, जिसमें भोग विलास, भौतिकवाद और नैतिकता का पतन शामिल है, लोगों को इस कदर अंधा कर देगी कि वे सही और गलत का अंतर भूल जाएंगे। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि कैसे पैसा चकाचौंध और आत्म केंद्रित जीवन शैली करके लोगों के दिमाग पर हावी है। यही वो मुद्रा है, बड़ी वेश्या, प्राचीन रोमन साम्राज्य और उसकी विलासिता और परमेश्वर विरोधी वैश्विक व्यवस्था और भ्रष्ट धर्म और भौतिकवाद है। बहुत सा पानी, मैनी वाटर्स, यानी कि रोमन साम्राज्य के अधीन देश और समुद्री व्यापार है, जो दुनिया की समस्त मानव जाति, राष्ट्र और भाषाएं हैं। पृथ्वी के राजा, किंग्स ऑफ अर्थ, रोम के मित्र या अधीन राजा जैसे
हेरोदेस दुनिया के लोग जो फायदे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। व्यभिचार की मदिरा, वाइन और फॉर्निकेशन रोमन संस्कृति और मूर्तिकला का प्रभाव है। इस संसार का ऐसा नशा है जो इंसान की आत्म चेतना को शून्य कर देता है। यहाँ हमारे लिए चेतावनी है कि इतिहास के अंत में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी होगी जो देखने में बहुत आकर्षक, समृद्ध और शक्तिशाली होगी। जैसे एक वेश्या सज धज कर आकर्षित करती है, लेकिन भीतर से वे आत्मिक रूप से खोखली और परमेश्वर के विरोध में होगी। स्वर्गदूत यूहन्ना को यह सब इसलिए दिखाता है कि वह परमेश्वर के लोगों को सचेत कर सके कि वे इस संसार की चकाचौंध और उसकी मदिरा यानी कि भ्रष्ट जीवन शैली से दूर रहें, क्योंकि अंततः इस व्यवस्था का न्याय निश्चित है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।